खबर इस वक्त आ रही है। नई सरकार की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। पटना में मुलाकातों का दौर इस वक्त लगातार चलता हुआ। नित्यानंद राय और विजेंद्र यादव पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री आवास पर और नीतीश कुमार से मुलाकात उनकी इस वक्त चलती हुई। उपेंद्र कुशवाहा भी सीएम आवास पहुंचे और नीतीश जी को उन्होंने बधाई दी। कहा कि भाई ये बधाई देने के लिए मुलाकात हुई है, हम इस बाबत यहां पहुंचे हैं। कल अमित शाह से भी संजय झा की मुलाकात हुई थी और उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करने पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और प्रभारी विनोद तावड़े भी मौजूद उस दौरान रहे। और संवाददाता आनंद अमृतराज हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ सीधे सीएम आवास से जुड़ रहे हैं। आनंद, जरा तस्वीरों को दिखाते हुए बताइए कि इस वक्त कौन कौन से लोगों की मौजूदगी वहां पर नजर आ रही है। देखिए विभा, निश्चित तौर पर हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अभी से कुछ देर पहले विजय सिन्हा जो पूर्व डिप्टी सीएम है वो भी पहुंचे हैं और एक अन्य मार्ग पहुंचे हैं। इसके पहले उपेंद्र कुशवाहा पहुंचे जो आरएलएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष। उन्होंने कहा कि नीतीश जी को जीत की बधाई देने जा रहे हैं। दूसरी बात, विजेंद्र यादव जो जेडीयू के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं वो पहुंचे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है नित्यानंद राय का यहाँ पर आना। नित्यानंद राय कल से लगातार जो एनडीए के सहयोगी दल हैं उनके बड़े नेताओं के साथ लगातार मुलाकात कर रहे। पहले उन्होंने संतोष मांझी से मुलाकात की, जीतन राम मांझी से मुलाकात की, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की और आज वो एक अन्य मार्ग सुबह सुबह पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर दिल्ली से लेकर पटना तक लगातार सियासी हलचल तेज है और एक अन्य मार्ग में आज दिन भर ये सरगर्मी देखने को मिलेगी। चूंकि अब जो कोरम होता है वो पूरा करने की प्रक्रिया तेज हो जाएगी। पहले विधायक दल की बैठक होगी, एनडीए पहले तमाम पार्टियों की विधायक दल की बैठक होगी, उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उसमें से एनडीए की तरफ से किसी नेता चुना जाता है उसका चयन किया जाएगा और उसके बाद जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो राजभवन वो प्रक्रिया के तहत राजभवन में सरकार बनाने का दावा पेश किया जाएगा। लेकिन उसके पहले नीतीश कुमार राजभवन जाकर अपना इस्तीफा देंगे और कल सुबह में 11 बजे जो कैबिनेट की बैठक होगी, नीतीश कुमार की सरकार की आखिरी कैबिनेट बैठक होगी और उस बैठक के बाद वो अपने कैबिनेट को भंग कर देंगे और उसके बाद राजभवन जाकर अपने इस्तीफा सौंपेंगे। जो संवैधानिक प्रक्रिया है वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी और उसके बाद एनडीए विधायक दल की बैठक के बाद जब नेता चुना जाएगा, जिसकी संभावना है कि नीतीश कुमार को फिर से नेता चुना जा सकता है एनडीए का, उसके बाद आधिकारिक तौर पे राजभवन जाकर वो नई सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। एक खबर ये भी थी। दूसरी महत्वपूर्ण खबर यह है कि गांधी मैदान में इस बार जो शपथ ग्रहण समारोह होता है होगा वो हो सकता है, जो सूत्र लगातार जानकारी दे रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस बार एनडीए की तरफ से एक बड़ी तैयारी है ताकि इस शपथ ग्रहण समारोह का एक बड़ा मैसेज पूरे देश में जाए और इसमें एनडीए के तमाम बड़े नेताओं का आने का संभावना भी जताया जा रहा है। बिल्कुल आनंद, जिस तैयारी की बात आप कर रहे हैं कि गांधी मैदान में, जो कि अपने आप में एक ऐतिहासिक मैदान है, वहां पर इस बम्पर जीत को सेलिब्रेट करने के तौर पर कह लीजिए तस्वीरें नजर आने वाली है। इसका सीधा क्या मकसद ये है कि अगला बंगाल चुनाव देख लीजिए, 2029 के चुनाव को देख लीजिए, चाहे वो यूपी के चुनाव को आगामी देख लीजिए, उसके लिहाज से ये तस्वीर दिखाई जानी बहुत जरूरी है कार्यकर्ताओं को भी और विपक्ष को भी। बिल्कुल, देखिए एक मैसेज दिया जाता है, राजनीति में मैसेज का बहुत बड़ा खेल होता है। आपने बिल्कुल सही कहा विभाग, अगले साल बंगाल में विधानसभा का चुनाव है। जाहिर तौर पे प्रधानमंत्री ने दिल्ली में जब जीत के बाद जो भाषण दिया था उसमें एक लाइन बेहद महत्वपूर्ण थी कि बिहार से होकर गंगा बंगाल की ओर गुजरती है। जाहिर तौर पे इसका एक बड़ा मैसेज था। इसलिए मैं बता रहा हूं, जो सूत्र बता रहे हैं कि एनडीए का शपथ ग्रहण समारोह एक भव्य आयोजन के तौर पे किया जाएगा और एनडीए की पूरी कोशिश रहेगी कि इसकी गूंज सिर्फ बंगाल में नहीं बल्कि देश भर में सुनाई पड़े कि एनडीए के ये कितनी शानदार जीत मिली है। जाहिर तौर पर हम लगातार आपको एक अन्य मार्ग की तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हलचल लगातार तेज है, गाड़ियों का आने जाने का सिलसिला भी तेज है और कई बड़े नेता लगातार एक अन्य मार्ग में जा रहे हैं। कल से लगातार नीतीश कुमार से को बधाई देने के लिए कई नेता पहुंचे हैं। हम लोग को भी बिल्कुल, तो बधाइयों का दौर भी जारी है और साथ ही साथ नई सरकार की जो सुगबुगाहट है उसमें किसकी क्या जिम्मेदारी, क्या भूमिका होगी, इस लिहाज से भी इस मुलाकात को जानकार मान रहे हैं कि बहुत खास हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद अमृतराज से तमाम जानकारी के लिए। और चलिए अब